नमः श्रीभुवनातिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। विश्व के समस्त परम तत्व को वंदन कर कर आज का हम एक व्याख्यान शुरू करते हैं। ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप रहेगा, डिस्कशन रहेगा, बट आई गारंटी यू कि इस लेक्चर को सही से सुनने के बाद और कुछ प्रैक्टिकल चीजें करने के बाद विद इन 1 मंथ आप में इतना सारा ब्यूटीफुल परिवर्तन आएगा जिसकी वजह से आप इंसान के तौर पर, एक वैद्य के तौर पर बहुत ही खूबसूरत अनुभूति को प्राप्त करोगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत हद तक अच्छी बढ़ेगी, आपके ज्ञान में बहुत अच्छे से वृद्धि होगी। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ, क्योंकि ये जो कुछ मैंने पाया है मैं मेरे गुरुओं की वजह से पाया है। और ये मैं जितना कुछ मुझे थोड़ा बहुत समझा है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज मैसेज करके मुझे कुछ बताते जाइए, ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हो या नहीं ये मुझे समझ में आएगा। कुछ चीजें अगर आपको डाउट से नहीं समझ में आ रही है तो वो भी बताते जाइएगा। So are you ready? First of all, please type R. R टाइप करिए और सेंड करिए एक बार। You are able to send messages ना? Yes. Great, great. Thank you. अभी हमें जुड़ना है। पहले तो आयुर्वेद और जैन आगम, ये आज हमारा विषय है, राइट। यदि आप इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय देखो चरक का, तो उसमें लिखा है कि जो जो आयुर्वेद से संगत है, जो लेकिन आयुर्वेद में या चरक में वर्णित नहीं है, लेकिन जो धर्म से या आयुर्वेद से संगत है, वो नॉलेज आपको कहीं से भी मिलता है तो आपको उसमें इंक्लूड करना चाहिए। ये पहले तो एक बात है। दूसरी बात, आयुर्वेद ये जीने का शास्त्र है। कैसे जीना चाहिए, यहाँ तक कि कैसे मरना चाहिए, प्रॉपरली जीवन कैसे जीना है और मरने की कला भी कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेद सिखाता है। और जैन धर्म, जिसे कहा जाता है जीन प्ररूपित धर्म, जीन मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। तो ऐसे जैन आगम में 24 तीर्थंकरों का वर्णन है। जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें आज महावीर स्वामी का वर्णन, महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, जो 24वें तीर्थंकर थे, जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। तो उन्होंने उनका जो भी ज्ञान था उनके शिष्यों ने 32 आगमों के स्वरूप में लिखा हुआ है। तो इसमें सब कुछ चीजें हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड चीजें हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिलेटेड चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल वेलबींग दिलाती है। और मैंने आज कुछ धागों से आयुर्वेद और इन जैन आगमों के कुछ सिद्धांतों को जोड़ने की कोशिश की है, जिनके माध्यम से हम स्वयं तो अपना एक स्पिरिचुअल वेलबींग इस्टेब्लिश कर पाएंगे, साथ ही साथ हमारे पेशेंट्स को भी ये दे पाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो हमारे चरक और सुश्रुत में लगभग 35,000 योगों का वर्णन है, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, 5 साल के बाद आपको पता चलता है कि इन 35,000 में से आप समझ भी नहीं सकते और इतनी जरूरत भी नहीं, आप 3500 कल्प भी आपके लिए इनफ है। उसके 5 साल प्रैक्टिस करने के और बाद आपको समझ में आता है कि 350 कल्पों में भी आपका काम चल सकता है। उसके 5 साल और आगे आप बढ़ते हो आपके ज्ञान के इसमें, तो आपको पता चलता है कि 35 कल्प भी आपके लिए इनफ है। और जैसे जैसे आपकी ज्ञान परंपरा आगे बढ़ती जाती है, आपकी साधना बढ़ती जाती है, आप आचार रसायन का स्वयं सेवन करने लग जाते हो, तो आपको पता चलता है कि आपको दवा तक देने की जरूरत नहीं है पेशेंट को। आपका जो दवा खाना है ना, वो दवा ना खाना बन जाता है। डू यू एग्री विद दिस कंसेप्ट? और डू यू फील ये सच में ऐसा हो सकता है? प्लीज टाइप। और कंफ्यूज है तो आप मुझे कंफ्यूज टाइप करके भेजिए। यस। एंड हमें उस स्टेज तक जाना है। अगर हम हमारा रसायन, आचार रसायन का बल उतना बढ़ाएंगे तो हम सच में डिवाइन वैद्य वैद्य बन जाएंगे। मेरा एक डिवाइन वैद्यत्व करके एक वीडियो यूट्यूब पे वीडियो भी है, बाद में आप देखिएगा। डिवाइन ये शब्द जो इंग्लिश में है वो भी दिव्य इस धातु से बना है। तो उसका अर्थ ही होता है दिव्य, प्योर। हमें कोई ऑर्डिनरी वैद्य नहीं बनना है एक एलोपैथी के जैसा। डिवाइन वैद्य क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। लेकिन एक बेसिक चीज जो कॉमन है हमारे भारतीय शास्त्रों में, कि हमारा मेन प्रयोजन क्या है? मोक्ष, जिसको शारीर स्थान में चरक ने निष्ठा शब्द से संबोधित किया है। नैष्ठिकी चिकित्सा यानी कि मोक्ष तक लेके जाने की चिकित्सा। अब ये इसके अलग अलग सोपान है ना।
जैसे विमान स्थान में बोला है कि चिकित्सा कब तक करनी चाहिए, यावद अग्नेः समी भावात, जब तक उस व्यक्ति का अग्नि सम हो जाए तब तक हमें चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ वहां तक हमें नहीं रुकना है। पेशेंट अगर उसके आगे बढ़ना चाहता है तो उसको और आगे आपको सुख की अनुभूति देनी है, तो उसको आपको मोक्ष के रास्ते पर लेके जाना होगा। और मोक्ष के रास्ते पर लेके जाने की कुछ स्थूल चीजें चरक में बताई गई है, और उसका बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन जो है वो जैन धर्म में, जैन आगम में कहा गया है। जो आद्य प्रणेता है जैन आगम के, जिन्हें भगवान ऋषभ देव कहा जाता है, ऋषभ देव, जिनके पुत्र के नाम भरत से ही हमारा देश भारत कहा जाता है, उन्होंने 72 कलाएं बताई गई थी और उसमें एक कला आयुर्वेद थी। तो ये सब कलाएं कहीं ना कहीं सब हमारे धर्मों में थी। और वेदांत आदि चीजें भी, इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं उगम स्तोत्र जो है वो जैन धर्म से हुआ हुआ है। तो आइए कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसमें से हम आप वो लेते चले जाइए उन चीजों को, और कहाँ कहाँ पर वो खुद की लाइफ में आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और आपके पेशेंट्स के लाइफ में, फैमिली के लाइफ में कैसे आप उसका प्रयोजन कर सकते हो वो देखिएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लंघनम परम औषधम। हम बहुत बार बोलते हैं कि ये दवाई देनी चाहिए, ये दवाई देनी चाहिए, लेकिन चरक में क्लियर कट निर्देश है कि लंघनम परम औषधम। खास करके संतर्पणोत्थ विकार जो आपके पास पेशेंट आते हैं, तो उनको आप लंघन देना ये आपका परम कर्तव्य है। पेशेंट को वैसे कन्विंस कराना है कि लंघन मतलब कैसा, या तो 24 आवर्स फास्ट, 24 घंटे कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ गर्म पानी पीना है, या तो देश काल प्रकृति के हिसाब से आप कुछ कुछ वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे पित्त प्रकृति की पेशेंट है लेकिन उसमें सामता ज्यादा है, संतर्पणोत्थ व्याधि है, तो आप उसको पूरा लंघन नहीं दे सकते। तो आप उसको बोल सकते हैं एकाशन भोजन करिए। जैन धर्म में बोला है कि एकाशन भोजनम आरोग्य कराणाम, या एकाशन भोजन जो है ये जैन धर्म में बोला है, और चरक में भी बोला है कि एकाशन भोजनम आरोग्य कराणाम या बल कराणाम। खास करके 40 ईयर्स के बाद के जो इंडिविजुअल्स आते हैं ना, जो अर्श के पेशेंट हो, प्रमेह के पेशेंट हो, खास करके उनको आपने बोलना ही चाहिए कि आप एक ही वक्त खाना खाओ। दोपहर में खाना खाओ और रात के खाने में सिर्फ सिंपल सूप पियो, अष्टगुण मंड या लाजा या राजगिरे का लड्डू, ऐसा कुछ आप खा सकते हो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, डायबिटीज हो, उससे आपको राहत मिल सकती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है अब तक? अभिलाषा, मनीषा? यस, ओके। तो ये हमें बेसिकली ध्यान में रखना है, खुद भी फॉलो करना है। खुद फॉलो करके देखिए, हफ्ते में 1 या 2 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसे जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, जबकि हमारे परम ऋषि मुनि पहले ही कह चुके हैं कि लंघनम परम औषधम। तो आप 24 घंटे का उपवास करके देखिए। ये जैन आगम में तो करा किया ही जाता है, हम लोग ये करते ही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट एज सच। और हमारे इसमें तो बहुत बड़े बड़े तपस्वी है, 8 दिन तक, एक एक महीने तक सिर्फ पानी पे रहते हैं, सिर्फ गर्म पानी, वो भी सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच में रहते हैं। तो हमें कोई इतनी दीर्घ तपश्चर्या नहीं करनी है, क्योंकि इसमें शरीर का शोषण भी होता है। और जैन आगम का परम प्रयोजन मोक्ष मार्ग है, उनको मोक्ष की अभिलाषा है, इसलिए वो शरीर को थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन हमारा परम प्रयोजन है शरीरम अनुपालेत, शरीर का रक्षण करते हुए हमें अ, तप त्याग साधना आदि सब चीजें करनी है। लेकिन ये आपको मैं जरूर निर्देश करूंगा कि हफ्ते में 1 या 2 दिन आप इस प्रकार का उपवास करते चले जाइए, और आपके पेशेंट्स को भी ये बताते चले जाइए। आपको क्लियर हो गया है क्या करना है एग्जैक्टली इंटरमीडियंट फास्टिंग या फास्टिंग में? रात का खाना जल्दी करना है, सुबह 7-8 बजे तक, फिर बाद में डायरेक्ट 12 या 16 घंटे के बाद डायरेक्ट आपको सूप पीना है, अष्टगुण मंड या मुद्गयूष या कोई भी एक सिंपल सूप, पेशेंट की प्रकृति आदि के हिसाब से। आप राजगिरे का लड्डू या धान का लावा ये भी खा सकते हैं। और जिसको भूख बिल्कुल सहन नहीं होती है, वो अनार या आंवला ऐसा कुछ फ्रूट 4 या 5 बजे ले सकते हैं। इतना स्वस्थ, इतना सही आपको महसूस होगा इससे। ये करके देखिएगा, ठीक है। फिर हमारे चरक संहिता में पहले अध्याय में ज्ञान देवता का वर्णन है। कोई बताएगा ज्ञान देवता कौन कौन से हैं? या तो अनम्यूट करके बताइए या टाइप करके बताइए, जितने आपको याद आते हैं उतने बताए तो भी चलेगा। एनीवन? बृहस्पति जी। मेरे, यस, ज्ञान देवता 8 बताया है। बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, ठीक है। तो ये सब ज्ञान देवता अग्निवेश के अंदर प्रवेशित हुए थे, और फिर बाद में उन्होंने ग्रंथों का वर्णन किया था। ये आप पढ़िएगा एक बार चरक सूत्रस्थान 1 में। तो इसमें विशेष बात मुझे हाईलाइट ये करनी है कि क्षमा और दया ये क्या है, ज्ञान देवता।
इसका एक अर्थ ऐसा हो गया कि यदि आप क्षमावान हो और दयावान हो, आपके अंदर क्षमा है और दया ये गुण है या ये ज्ञान है, तो आपको बहुत सारी चीजें पेशेंट्स की सिर्फ देखने मात्र से, उसको छूने मात्र से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्षमा गुण बढ़ाना पड़ेगा। भगवान महावीर कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। तो आप एक बार आज आलोचना करिएगा। आलोचना ये जैन आगम का बहुत ही वंडरफुल सिद्धांत है, जो आज बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसे रिग्रेशन थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसा कहा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, शांत बैठ जाना है, और आपके आप गर्भ में आए हो अपनी माता के, तब से लेकर अब तक की आपके लाइफ में आपको जो जो चीजें याद आती है, तब वो आपको याद करनी है। और कौन सी चीजों के कारण आप दुखी हुए हो दूसरों के कारण, और आपके कारण कौन कौन लोग दुखी हुए हैं, तो आपको माफ करते जाना है। स्वयं को भी माफ करना है और दूसरे को भी माफ करना है, वो छोटे छोटे चीजों को याद करते हुए। बात समझ में आ रही है? ये चीजें करने से आपके पंचकोशों की शुद्धि होती है। वेदांत में पंचकोशों का वर्णन है। पहले ये बात समझ में आई? अब अभिलाषा, इब्न मूर्ति सर, आपको समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी फंडामेंटल थिंग, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा गुण बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे में क्षमा आना बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरों को माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद को माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद के विषय में भी बहुत ज्यादा लोगों को आज गिल्ट है, जिसकी वजह से सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गई है। 2025 में इंडिया विल बी द कैपिटल ऑफ डिप्रेशन। सोचिए, जहां संतों की भूमि है, जहां पर आनंद का वातावरण रहता है हमेशा, वहां इंडिया विल बी अ कैपिटल ऑफ डिप्रेशन। उसका क्या कारण है, खोजिए। ठीक है। यस, फॉरगिव एंड फॉरगेट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंदर से आना चाहिए ये। और ये इतना, हमें पश्चाताप हुआ तो भी चलेगा, हमें यदि हम रोने लग जाए इसके ऊपर ना, तो भी चलेगा। जो ये आपका गिल्ट है या एंगर है, फियर है, वो आपके आंसू के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और यदि आप ये पेशेंस को कर पाए, उसको ये रियलाइज कर पाओ कि फॉरगिव एंड फॉरगेट कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसके बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। ठीक है। वेदांत में, यानी कि उपनिषदों में, भगवत गीता में पंचकोश का वर्णन है। कोई बताएगा पंचकोशों के नाम? या किसी एक कोश का नाम आपको पता है तो? ऐसे the प्राणमय कोश, अन्नमय। विज्ञानमय कोश, ज्ञानमय वेरी कोश, नाइस, आनंदमय कोश, वेरी गुड। अभी अन्नमय कोश। इस क्रम से ही ध्यान में रखना, इस क्रम से अभी भूलना मत इसको। अंदर से बाहर हम जाएंगे, क्योंकि कंट्रोल जो है वो हमारा अंदर से बाहर है। सबसे अंदर होता है आनंदमय कोश, फिर होता है विज्ञानमय कोश, फिर होता है मनोमय कोश, फिर प्राणमय कोश, और फिर अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब जो हमारी फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है अभी। और इन सबका कंट्रोल जो है ना, वो आनंदमय कोश के थ्रू है। आनंदमय कोश मतलब क्या? हमारी स्वयं की अनुभूति, सो हम, मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद, मैं स्वयं सच्चिदानंद का स्वरूप हूँ। आई एम नॉट द बॉडी, है ना, आई एम नॉट द फिजिकल बॉडी, मैं आत्मा हूँ। तो जिस व्यक्ति को हर दम हर क्षण इस अनुभूति में वो रहता है कि मैं स्वयं आनंद रूप हूँ, मैं स्वयं आत्मा हूँ, तो वो अननेसेसरी अटैचमेंट से नहीं जुड़ता है, वो राग द्वेष से नहीं जुड़ता है। वो फिजिकल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, थॉट के लेवल पे, माइंड के लेवल पे उसके अटैचमेंट्स कम हो जाती है। आपको प्योर लव चाहिए, लेकिन लव और अटैचमेंट में फर्क है ना। लव और अटैचमेंट में क्या फर्क है? बताओ बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड लव अटैचमेंट? लव में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं, अटैचमेंट्स है वेरी नाइस, टेम्पररी। वेरी गुड। लव में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, इट इज प्योर जेन्युइन। एंड अटैचमेंट्स ऑलवेज हर्ट बिकॉज दे आर ऑलवेज बाउंड टू एक्सपेक्टेशंस। या तो उसमें राग और द्वेष दोनों चीजें होती है। सबसे खतरनाक चीज कोई है, भगवान महावीर कहते हैं, तो राग और द्वेष। राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, और द्वेष मतलब हेट्रेड। यही दो चीजें, आप किसी भी पेशेंट को देख लो, खुद को देख लो, अपनी लाइफ को देख लो, ये दोनों चीजों की वजह से ही आदमी कोई भी काम करता है। या तो आपको कुछ पाना है इसलिए आप करते हो, या तो कोई चीज है जिसकी वजह से आपको हेट्रेड है, दुश्मनी है, तो उस चीज को आप अवॉइड करते हो। एम आई राइट? यस, प्रेम आपको स्वतंत्रता देता है। लेकिन हर एक व्यक्ति में, हम में प्रेम क्यों नहीं है, हमारा प्रेम अभिव्यक्त क्यों नहीं है, हम हर क्षण आनंद में क्यों नहीं रह पाते? और उसका क्या टेक्निक है? अभिलाषा या मनीषा या और कोई जुड़ा हुआ है तो कोई बता पाएगा? जब आनंद आत्मा का स्वरूप है, प्रेम हमारा स्वरूप है, हम हमेशा आनंद ही चाहते हैं,
तो why can't we live 24 hours in that परम स्टेट, उस ब्यूटीफुल स्टेट में, दशा में हम क्यों नहीं रहते या रह सकते? Because we have कोई expectations बताए? from the क्योंकि material. बहुत सारी चीजों का आवरण। वेरी नाइस। आवरण है, एक्सपेक्टेशंस है। तो क्या लगता है आपको, हम इसको हटा सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू, जैन धर्म के थ्रू? बहुत डिफिकल्ट है या इजी है? कोशिश कर सकते हैं। यस, हटा वेरी कोशिश नाइस। करेंगे और तो फिर ये जरूर लेक्चर होगा। बिल्कुल, ये लेक्चर उसी के लिए छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा आज, और उसके थ्रू हम ये जो पंच कोशों के ऊपर के जो आवरण है ना, उसको निकाल पाएंगे। और ये निकालते जब आप चले जाओगे, तो एक एक, पहले आपको फिजिकल बॉडी के ऊपर हल्कापन महसूस हो जाएगा, फिर आपको प्राणमय कोश, आपकी ऑटोमेटिक प्राण की गति संत हो जाएगी। जैसे जैसे प्राण संत हो जाता है, वैसे वैसे मन के थॉट्स अपने आप कम हो जाते हैं। दिन भर में हमें 60,000 थॉट्स आते हैं, उसमें से 80,000 थॉट्स लगभग बेबुनियाद होते हैं या निगेटिव थॉट्स होते हैं। बिकॉज हमारा इवोल्यूशन के बेसिस के ऊपर माइंड निगेटिव बायस्ड है, निगेटिव चीजों के बारे में ही ज्यादा सोचता है। लेकिन आपकी प्राण की गति जब संत हो जाती है, तब अपने आप मन जो है वो स्थिर हो जाता है। और पातंजलि में लिखा हुआ है कि मन प्राण को कंट्रोल करता है, प्राण मन को कंट्रोल करता है, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। और इन दोनों की वजह से आपका विज्ञानमय कोश, आपकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, निश्चयात्मिका बुद्धि, आप राइट डिसीजंस लेने लग जाते हो। लेकिन इसकी शुरुआत होती है अंदर से, आनंदमय कोश से, रसायन से। तो रसायन शब्द का अर्थ में मैंने मेरे बहुत सारे लेक्चर्स में बताया है। किसी को पता है रसायन शब्द का एक बहुत ही सटल मीनिंग है, बहुत ही खूबसूरत मीनिंग है? एनीवन? तनिष्का मैम, रसायन का एक अर्थ। और ये जो 5 मिनट आप सिर्फ बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कंसेप्ट को, और लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। इट विल टोटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, ठीक है? सिर्फ मुझे एक बार रसायन शब्द का अर्थ यदि आपको पता होगा तो बताइए। किसी को भी नहीं पता? बता दूं मैं? टाइप करिए यस। यस, अभिलाषा ने एक अपने तरीके से बताया, भगवान का उपहार स्वरूप। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा आयुर्वेद के एंगल से या वेदांत के एंगल से बताता हूँ। रस, रसायन शब्द दो चीजों से बना है, रस और अयन। तो रसो वही सहा, ये तैतरीय उपनिषद में बताया गया है। रस यानी कि आत्मा, और अयन यानी कि मार्ग। यस, राइट। तो आत्मा, मनीषा इज राइट। तो आत्मा की तरफ जो लेके जाए आपको, वो रसायन होता है। तो आत्मा की तरफ लेके जाए मतलब क्या? जो आपके आत्म स्वरूप का जो आपको बोध कराता है, वो रसायन है। तो अगर ऐसा है तो च्यवनप्राश आप खाते चले जाओ, रसायन है, तो आपकी आत्मा का बोध हो जाना चाहिए आपको। राइट? राइट और रॉन्ग? ऐसा होता है कि नहीं होता है? या कोई भी रसायन, आप कोई रसायन आपकी प्रकृति, दुष्य देश बल काल के अनुरूप है, यदि आप उस रसायन का सेवन करते हो 1 साल तक या पंचकर्म करने के उपरांत, तो आपको उस आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। होती है ऐसी? किसी ने एक्सपीरियंस किया है? या नहीं होती है तो क्यों नहीं होता? बताओ बताओ, गलत हुआ तो भी चलेगा। यस, गुड एक्सपीरियंस नहीं किया सर। अभी ध्यान से सुनिएगा। पहले तो जाकर चरक चिकित्सा स्थान पहले अध्याय का चौथा पाद पढ़िएगा, जहां पर आचार रसायन का वर्णन है। ठीक है? और वहां पर क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि जो व्यक्ति बिना आचार रसायन सेवन किए कोई भी रसायन का सेवन करती है, तो उसे पूरी फलश्रुति नहीं मिलती है रसायन की। इसीलिए तो आप च्यवनप्राश कितना भी खा लीजिए, आपको उसके फल, पूरे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और आचार रसायन इंडिविजुअली अपने आप में एक बहुत बड़ा रसायन है। इसमें से आप जितनी चीजें फॉलो कर सकते हो, उतनी आप चीजें फॉलो करो, तो अपने आप आपको, आपका आनंदमय कोश शुद्ध होते जाएगा। आपको इतना लव अंदर से फील होगा पूरे सृष्टि के लिए, ब्रह्मांड के लिए, आपके आनंद आश्रु तक निकलने शुरू हो जाएगा। ऐसा मुझे महसूस होता है बहुत बार कि आई फील सो हैप्पी फ्रॉम विद इन, सो कंटेंटेड। ऐसे लगता है कि मैं मेरे अंदर का प्यार कितने लोगों तक बांटूं, छोटे से छोटे जीव तक, बड़े से बड़े जीव तक, आतंकवादी तक मेरा प्यार चला जाए, ताकि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। ऐसी, ऐसा महसूस आपको होता है। डू यू वांट सच एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल? तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है, देन जस्ट गो बाय द ट्रेडिशनल मेथड।
बाकी के वैद्य जैसा करते हैं, द्रव्य देना या बाकी की कोई रसायन चिकित्सा देना। ओके, इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ आनंद, आनंदिता मैम ही यहाँ पर है, उनके नाम में ही आनंद है, राइट? तो मैं आपको बताऊंगा। तो आचार रसायन की शुरुआत ही देखिए कैसे है। सत्यवादीनम अक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुना। पहले दो वर्ड्स हमेशा ध्यान में रखिएगा, दे आर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। सत्यवादीनम अक्रोधम, ये दो चीजें आपको फॉलो ही करनी है। सत्यवादीनम का अर्थ क्या है कि आपको सत्य ही बोलना है, स्वयं से भी सत्य बोलना है और दूसरे से भी सत्य बोलना है। आपकी परावाणी में भी सत्य रहेगा और आपकी जो व्यक्तवाणी है उसमें भी सत्य रहेगा। और सत्य क्या है? सो हम, ये सत्य है सबसे बड़ा। मैं आत्मा हूं, ये सत्य है बड़ा। तो क्या ये अजपा जाप आप कर सकते हो? जब भी आपको जमेगा, जब भी आपको टाइम रहेगा, आपके श्वासोश्वास के साथ आपको सिर्फ सो हम ऐसे बोलते चले जाना है। मैं आत्मा हूं, इसका सिंपल अर्थ है मैं आत्मा हूं। या तो मैं दूसरे में भी स्वयं की तरह दूसरे को भी आत्मा के स्वरूप, जो स्वयं को दूसरे के जैसा और दूसरे को स्वयं की तरह देखता हूँ। इस प्रकार का अंदर ही अंदर आप उच्चारण कर सकते हो, सोहम का या सच्चिदानंद इस प्रकार का भी, या शिवोहम, ऑल आर वन एंड द सेम थिंग्स। इस प्रकार का विजुअलाइजेशन या उच्चारण आप कर सकते हो। इज इट पॉसिबल? वेरी सिंपल, प्रैक्टिस करके देखिए, धीरे 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 हो जाएगा। और एक ऐसी स्टेज आती है कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद, की इनबिल्ट आपके सॉफ्टवेयर में हर एक सांस के साथ आप सोहम बोलते चले जाते हो। और वो इतना प्योर हो जाता है कि आपके लाइफ में कुछ निगेटिविटी अट्रैक्ट ही नहीं होती और आप जो कुछ बोलते हो वाक सिद्धि भी आपको प्राप्त होने लग जाती है। आप पेशेंट को बोलोगे दही छोड़ दो खाना, तो वो दही खाना छोड़ देगा। हजारों वैद्यों के पास उसने कुछ ट्रीटमेंट ली होगी, उन्होंने बोला होगा दही छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। लेकिन आप एक बार उसको बोल दो, बिना लॉजिक के भी बोल दो उसको, आपको दही छोड़ना है, आपको शराब छोड़नी है, तो वो छोड़ देता, बिकॉज you have become pure from the level. Then अक्रोधम, अक्रोधम मतलब क्या? जो बिल्कुल भी स्टेबल रहता है। वो ना तो एक्सपेक्ट करता है सिचुएशन से कुछ, उसके लाइफ में कुछ गलत भी हो जाए तो उसको समता से फेस कर पाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा एजिटेशन नहीं रखता है। ओके, हम सबको क्रोध आएगा और आता ही है, आना भी चाहिए, लेकिन उसको एक मर्यादा चाहिए, एक लेवल। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, दैट्स ऑल। उसके बाद क्रोध हमारे मन मस्तिष्क में घर नहीं कर लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, सालों साल का कचरा मन के अंदर भरा हुआ है। इस व्यक्ति ने इतने साल पहले मेरे साथ ऐसे किया हुआ था, इतना एंगर उनके अंदर भरा हुआ है। तो वो एंगर क्या करता है, तो दूसरे को स्पॉइल नहीं करता, हमारे अंदर लार्ज इंटेस्टाइन को, जठर अग्नि को बहुत बहुत प्रदूषित करता है। और उसकी वजह से हमारे सब पंचकोश दुष्ट होते हैं, अन्नमय कोश दुष्ट होते हैं और बहुत सारी व्याधियां हमें होती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्रोध को जीतने के लिए या कम करने के लिए क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली, बताइए? क्रोध को दबाना भी नहीं है और क्रोध को पूरी तरीके से अभिव्यक्त भी नहीं करना है। इज देयर अ थर्ड ऑप्शन? तो लेट गो करना। टुडे, हाँ, लेट गो करने का भी एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको क्रोध आए, जस्ट ऑब्जर्व आपके बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। हार्ट बीट बढ़ रही है क्या? हाथों पैरों में पसीना आ रहा है क्या? और भी कुछ चीजें हो रही है क्या? जस्ट ऑब्जर्व बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है, ये आपको देखना है। ये अवेयरनेस के साथ आ जाएगा धीरे धीरे। जब आपको क्रोध आता है, जस्ट स्विच योर अटेंशन टू योर फिजिकल बॉडी। तो ये जो पॉज देते हो आप 30-40 सेकंड्स का, तो अपने आप क्रोध शांत हो जाता है। क्योंकि क्रोध ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा क्रोध करना चाहती नहीं, लेकिन आप रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। इसकी वजह से हमें क्रोध आता है। अगर आप 30-40 सेकंड्स भी दे दो, तो अपने आप आपकी क्रोध की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जस्ट गिव अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग टू योर बॉडी एंड डोंट रिएक्ट ऑन दैट ऑल्सो। अरे मुझे पाल्पिटेशन हो रहा है, अरे मुझे हाथ में पसीना आ रहा है, ये भी रिएक्ट नहीं करना है आपको। जब क्रोध आए तब क्या हो रहा है, बस उसे साक्षी भाव से आपको ऑब्जर्व करना है। सिंपल लाइन, गॉट इट? अभिलाषा समझ गया? ठीक है, अभी हम और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें आचार रसायन में, मैं एक बार कुछ पढ़ लूंगा और फिर उसमें से आप कौन कौन से फॉलो कर सकते हैं वो आप आपके स्तर पर देखिएगा। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनात्। मध्य मैथुन तो आप सेवन करते ही नहीं होंगे, आपके हर एक पेशेंट को भी आपको ये बोलना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज, कि आप मध्य का सेवन मत करिए, मैथुन का सेवन कम से कम करिए। आप पेशेंट को जितना, इसे अनुमोदना कहते हैं जैनागम में, जितना
लोगों से भी ये आचार रसायन आप सेवन कराओगे उतना आपको भी पुण्य मिलता है। अहिंसकम अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम, आपको अंदर से हमेशा शांत रहने की कोशिश करना है। उसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग, सोहम, ये हमेशा करते रहना है। अनायासम, कोई भी आप काम करो तो एफर्टलेस करने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट मत डालो, सिंपल करो चीजों को, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं अपना काम करो, अपने आप सही समय पर उसका फल मिलेगा। प्रियवादिनम, जहां पर हो सके प्रिय ही बोलने की कोशिश करो। सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है। ऐसे कहते हैं कि सत्य कटु होता है लेकिन सत्य प्रिय भी हो सकता है। आपको प्रिय और सत्य बोलने की कोशिश करना चाहिए। और मैं बहुत बार बोलता हूँ TKN फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज TKN फॉर्मूला? T मीन्स ट्रुथ, K मीन्स काइंड, N मीन्स नेसेसरी। तो हमेशा जब भी आप किसी से बोलो तो बैक ऑफ द माइंड ये सोच कर चलो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ट्रुथ है क्या, वो काइंड है क्या, और वो नेसेसरी है क्या। ये तीनों पैरामीटर्स पे अगर वो सच है तो ही बोलिए, नहीं तो चुप हो जाइए, मौन हो जाइए। मौनम सर्वार्थ साधनम। बहुत सारे आज झगड़े फसाद इसका कारण है अनावश्यक बोलना, बहुत ज्यादा बोलना, कटु बोलना। तो कम से कम बोलिए, मीठा बोलिए, सच्चा बोलिए। जप शौच परम धीरम दान नित्यम तपस्विनम, किसी न किसी प्रकार का जप आपको नित्य करना है। सो हम ये इन इट सेल्फ इज अ वेरी नाइस जप। शौच, चरक ने बोला है दोनों, चरक ने बोला है दो टाइप, दोनों वक्त आपको स्नान करना है, सुबह और शाम में। शौच का दोनों मीनिंग है, बाह्य स्नान और आंतरिक स्नान भी, है ना। तो अंतर में भी आपको षड रिपु से, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ से कम दूर रहने की कोशिश करना है। दान नित्यम, किसी ना किसी प्रकार का दान आपको देना है। जैन आंगम में बहुत प्रकार के दान दिए गए हैं। ज्ञान का दान देना है, शयन का दान देना है, किसी को आप चद्दर दे सकते हो, फूड का दान आप दे सकते हो, अलग अलग प्रकार का दान, गो सेवा आप कुछ कर सकते हो, अलग अलग प्रकार का दान हर दिन किसी ना किसी फॉर्म में आपको दान देना है, क्योंकि दान नित्यम ऐसा वर्ड आया है। तपस्या, कुछ ना कुछ तपस्या आपको करनी है। देव गो ब्राह्मण आचार्य, देव गो ब्राह्मण इनकी सेवा करनी है। आप अगर हो सके तो गाय गाय के लिए कुछ करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अ, कोई आपके आसपास कोई गोठा होगा, गाय के लिए कुछ होगा, तो आप देसी गाय का संवर्धन कीजिए वहां पर। देसी गाय वहां पर मंगाइए, और देसी गाय को उसके पास से कुछ एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, बस सेवा के लिए वहां पर रखिए। और आप उसको सेवा दे सकते हो। गोमूत्र और गोमय भी आपको बहुत कुछ दे जाएगा। तो ये कोशिश करिए कि आप गो का संवर्धन कैसे कर सकते हो, गो का स्वयं पालन कर सकते हो क्या, किसी गौशाला में जाकर आप स्वयं गाय खरीद कर वहां पर रख सकते हो का क्या, ये सब आपको देखना है। गुरु सेवा नित्य करनी है, वृद्धों की सेवा करनी है, वृद्धाश्रम में जाना है। जब भी आपको छुट्टी का दिन मिले, आपके दोस्तों के साथ, वृद्धों के साथ समय बिताइए, उनके साथ कोई म्यूजिक, उनकी कोई पुरानी बातें उनसे सुनिए। एंड यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। गीता आप रोज 2 या 3 गीता के श्लोक आप पढ़ सकते हो, और किसी दूसरे को भी बता सकते हो। ठीक है, ये छोटी छोटी सिंपल चीजें आप कर सकते हो। अभी एक जनोपदो ध्वंस अध्याय का एक बहुत ही वंडरफुल श्लोक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दृष्टि से, इसको आप मैं बताता हूँ। जनोपदो ध्वंस में विश्व के समस्त दुखों की कारण परंपरा बताई है आयुर्वेद के नजरिए से। ठीक है, तो उसकी शुरुआत है अत्यादानात। अत्यादानात मतलब अधिक भोजन से। तो जो व्यक्ति अधिक भोजन करता है उससे क्या होता है, गौरव की निर्मिति होती है। गौरव की वजह से श्रम होता है, थकान हो जाती है। फिर उसकी वजह से आलस्य हो जाता है, वो कुछ काम करने के लिए इच्छा नहीं होती है। आलस्य की वजह से संचय करता है, वो बहुत चीजें स्वयं के पास ही रखता है। उसकी वजह से परिग्रह करता है, वो बहुत चीजों को अपने पास ही रखता है। उसको लगता है सब मेरे पास ही रहे, क्योंकि उसको आलस है ना अंदर, उसको लगता है कि ये चीजें मेरे पास से दूर चली गई तो मैं वहां तक इतनी दूर जा नहीं पाऊंगा, इसलिए सब चीजें वो अपने पास ही इकट्ठा करता है। परिग्रह की वजह से उसके अंदर लोभ की प्रवृत्ति जगती है। लोभ की वजह से अभिद्रोह होता है, दूसरों का नुकसान हो जाए, या मेरा ही अच्छा होता रहे, दूसरों का अच्छा न हो, ये वृत्ति। और अभिद्रोह की वजह से उसके अंदर अनृत यानी कि असत्य वचन वो बोलना शुरू कर देता है। अभी ध्यान से सुनिए, आचार रसायन में पहला वर्ड था सत्यवादीनम, और यहाँ पर हम अत्यादानात से आए हैं अनृत वचन, यानी कि असत्य बोलता है। और जो जो व्यक्ति असत्य बोलना शुरू कर देता है उसके लाइफ में क्या क्या होता है, तो 11 चीजें उन्होंने बताई है। काम क्रोध मान द्वेष पारुष्य अभिघात भय ताप शोक चिंता उद्वेग। ये सब चीजें किसकी वजह से होती है, फिजिकल लेवल पर ज्यादा खाना खाने से, और मेंटल लेवल पर झूठ बोलने से। समझ में आया? ये दो चीजें आपको बंद करनी है। खाना कम खाइए, और झूठ बोलना कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। इज इट इजी?
जिसका माइक चालू है प्लीज बंद कर दीजिएगा। मनीषा, अभिलाषा, आनंदिता मैम, इजी है। कम खाना, गम खाना, नम जाना, लोगों को बताना भी इजी है, कर यस सकते हैं सर। हम लोग। वेरी नाइस, यस। ठीक है, अभी एक विनय गुण बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। अ, इंद्र के पास ज्ञान लेने के लिए कौन गए थे? अत्रेय ऋषि गए थे कि या भरद्वाज ऋषि गए थे? भारद्वाज। भारद्वाज। यस, क्यों भरद्वाज ऋषि क्यों गए थे, अत्रेय ऋषि क्यों नहीं गए थे? क्योंकि अत्रेय, सर तभी तो अत्रेय ऋषि के शिष्य है अग्नि वेश आदि। हाँ बताइए। जी वो सर उनकी स्वयं उत्कंठा थी जाने की, और वेरी नाइस, उन्हें उग्र तपा भी कहा जाता है। वो तप से परिपूर्ण थे वेरी नाइस, और जाने की भी राइट, इच्छुक थे। यस। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, शरण्यत्व प्रतीति शक्ति, ऐसा टीका में बोला है। उनको शरण जाने की इच्छा थी। शरण जाने की इच्छा मतलब क्या? विनय गुण, विद्या विनयेन शोभते। जब तक आप में विनय नहीं आएगा ना, आपके अंदर ज्ञान आ नहीं सकता। जिस किसी व्यक्ति को अहंकार आ गया कि मुझे ये आता है, तो उसका ज्ञान चला गया, वो ज्यादा टिकेगा नहीं, या दूसरों को वो दे नहीं पाएगा, या उसका उसके लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकता। तो आपको भगवान चरक कहते हैं, कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य, पूरा विश्व ही एक गुरु है, और हर किसी से आपको ज्ञान लेना है, विनय पूर्वक लेना है। और ये विनय पूर्वक, और भगवान महावीर का भी यही सिद्धांत है। उनका जो उत्तराध्ययन सूत्र है, ये 32वां आगम है, उसका जो पहला अध्याय है, उसका पहला वाक्य ही यही है, संजोगा विप्पमुक्तस्य, कि आपको गलत चीजों से दूर जाना है यदि, और ज्ञान के प्रति आपको गलत चीजों से दूर जाना है, मतलब क्या? अनात्म भावों से दूर जाना है। ज्ञान यही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है, राइट? डू यू एग्री? ज्ञान एक ही चीज है जो सत्य है, और बाकी सब चीजों है वो असत्य है। तो यदि आपको प्योरेस्ट 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 बनना है, ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान मतलब ही आनंद है, और ज्ञान मतलब ही एग्जिस्टेंस है, ज्ञान मतलब ही हैप्पीनेस है, ज्ञान मतलब ही ब्लिसफुलनेस है। अगर आपको ये पाना है तो आपको विनय बनना है, विनयशील बनना है। आपकी वाणी में मिठास चाहिए, विनम्रता पूर्वक आपने दूसरे व्यक्ति से ज्ञान ग्रहण करने की वृत्ति होनी चाहिए, और आपको सही मायने में शिष्य बनना है। तो शिष्य की एक बहुत छोटी सी व्याख्या जो मेरे गुरु तपन सर कहते हैं, अनाग्रहस्तु शिष्य है प्रथम लक्षणम। जो अनबायस्ड माइंड होता है, आपको भले ही कितना ज्ञान हो, लेकिन आप किसी दूसरे के व्यक्ति के पास से ज्ञान जब कर रहे हो, तो आपकी जो स्लेट है वो बिल्कुल एम्प्टी होनी चाहिए। तभी आप उसके ऊपर कुछ ले सकते हो। उसके बाद आप उसमें विवेक बुद्धि से कुछ लेना है, आपको कुछ नहीं लेना है, वो आप उसमें फिर बाद में डिस्क्रिमिनेशन कर लो या डिस्क्रिप्शन उसमें लाओ। लेकिन जब भी किसी के पास से ज्ञान लेना है आपको, तब आपको बिल्कुल ही अनबायस्ड माइंड से, प्योरिटी के साथ, विनम्रता पूर्वक जमीन पर बैठकर उससे ज्ञान लेना चाहिए। जैन आगम में तिखुत्तो नाम की एक वंदना जाती है, तिखुत्तो, जिसमें बहुत ही आदर पूर्वक त्रिबार वंदन किया जाता है परमोच्च शक्तियों को, यानी कि तीर्थंकरों को। तीर्थंकर ये विश्व की परमोच्च शक्तियां मानी जाती है। जो भी कोई शक्तियां राग द्वेष विरहित है, उन्हें तीर्थंकर माना जाता है। और जैन आगम में ऐसा वर्णन है, भक्तामर नाम का एक स्तोत्र है, उसमें ऐसा वर्णन है 12वें श्लोक में, कि ये जब तीर्थंकर जब ये दुनिया से चले जाते हैं मोक्ष में, तो ये अपना पुण्य पीछे रखकर चले जाते हैं। जब हमारा सामान्य व्यक्तियों का मृत्यु होता है, तो हम हमारे आत्मा के साथ पुण्य पाप कर्म सब लेके जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर जो होते हैं, जिस किसी का आवाज आ रहा है प्लीज बंद कीजिएगा, माइक प्लीज बंद कीजिए, ध्यान में रखिएगा। तो तीर्थंकर जो है अपने पुण्य को यहाँ पर रखकर चले जाते हैं हम सभी लोगों के लिए, इसे पुद्गल कहा गया है। तो यदि हम सही भावना से, भक्ति से इन तीर्थंकरों को वंदन करते हैं, तिखुत्ता के पाठ से, या लोगस्थ सूत्र कहा गया है, बाद में आपको मैसेज करूंगा, या आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। लोगस्थ सूत्र ये बहुत ही अनुपम रचना है, जिससे तीर्थंकरों को वंदन किया जाता है। हमारे नासिक में लोगस्थ केंद्र करके है, जहाँ पर एक दिव्य ऋषि जी करके महासती है, उन्होंने 13 वर्ष इनके ऊपर संशोधन किया और इस लोगस्थ केंद्र की साधना की है। तो आप में से कोई लोग यदि ये इस प्रकार की साधना सीखना चाहता है, तो यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम टू नासिक। मैं मेरे गुरु के माध्यम से आपको ये साधना सिखा सकता हूँ, जिसकी वजह से आपको इतना अनुपम आनंद आएगा, और आप कम से कम द्रव्यों से, हार्डली 21 द्रव्य आपको लगेंगे। इस सिर्फ 21 द्रव्यों का आपको अध्ययन करना है, उनको सिद्ध करना है, कुछ आचार रसायन के बेसिक नियम फॉलो करना है, और लिटरली आप असाध्य से असाध्य व्याधियों तक की चिकित्सा कर सकते हैं। इजंट इट वंडरफुल? डू यू एग्री? यस सर। कौन कौन करना चाहता है?
आर यू फीलिंग एक्साइटेड कि ऐसा कुछ हो सकता है? यस सर। कौन कौन आएगा लेकिन फिर नासिक उसके लिए आपको एक 11 दिन का तो समय देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज रियली वेरी वंडरफुल ऑसम। ऐसी चीज शायद ही कहीं है भारत पे जो ऐसा कुछ आपको सीखने मिलेगा। सर कुछ ऐसा अभ्यास जो हम अपने घर में कर सकें क्योंकि गृहस्थ है। यस, बिल्कुल। तो आप उस पे प्लीज वो भी सिखा दीजिए। यस, मैं वो तो आपको बिल्कुल सिखाऊंगा। नहीं तो एटलीस्ट आप एक दिन यहाँ पर जरूर आइएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि अनुभूति की यात्रा को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, है ना। तो आप यहाँ हम्म। पर आएंगे, यहाँ पे वाइब्रेशंस देखेंगे, वो जहाँ पर वो उन्होंने साधना की है, वो वहाँ का माहौल देखेंगे, तो एक बहुत आपको आनंद आएगा। ठीक है? जी। ठीक है, अभी एक थोड़ी सी और एक प्रैक्टिकल बात आपको बता देता हूँ। भगवान कृष्ण कौन से वृक्ष में रहते हैं? सर फिर कल्पतरु। से रिपीट करिए सर। किसमें रहते हैं? कल्पतरु। कदम सर, कदम। कद, नहीं नहीं नहीं, कदम नहीं। पीपल के वृक्ष में रहते हैं ना, जी बोला है सर। ना भगवत गीता में। यस, राइट, जी अश्वत्थ के जी वृक्ष जी में रहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा अश्वत्थ वृक्ष का क्या मीनिंग होता है। मतलब नहीं, श्व मतलब कल, और थ मतलब जैसा है वैसा। तो जो व्यक्ति आज जैसा है कल वैसा नहीं रहता है, उसे कहते हैं अश्वत्थ। मतलब जो एवर इवॉल्विंग है, ट्रांसफॉर्मिंग है, जो ऊपर 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 जा रहा है, जो अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को ऊपर 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 लेके जा रहा है, उसे कहते हैं अश्वत्थ। समझ में आया? राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? बताते सर चले जाइए। नहीं। वॉइस सर हाँ, डिस्टर्बिंग है सर वॉइस। किसी का आवाज चालू है मुझे, मेरे ख्याल से। उनको प्लीज बोलिएगा, मेरा ना यहाँ से कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज आवाज बंद करिएगा, प्लीज ध्यान रखिए। सबको डिस्टर्ब होता है और मेरा भी फ्लो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अश्वत्थ का मीनिंग समझ में आया अब तक आपको? मतलब क्या? कल, या मतलब नहीं, और श्व मतलब कल, और थ मतलब रहना। तो आज जैसा है वैसा जो कल नहीं रहता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप पहले जैसे नहीं रहे, तो ये अच्छी बात है इनफैक्ट, है ना। आदमी ने पहले जैसा रहना भी नहीं चाहिए। पास्ट में क्यों रहना, आदमी ने इवॉल्व होना है, और बेटर होते जाना है, और बेटर होते जाना है, और बेटर होते जाना है। राइट और रॉन्ग, है ना। तो हमें अश्वत्थ के जैसे होना है। और एक अश्वत्थ का बहुत प्रैक्टिकल यूज मैं आपको बताता हूँ। वात रक्त अध्याय में भगवान चरक कहते हैं कि दुस्साध्य वात रक्त अश्वत्थ पत्र कषाय से, अश्वत्थ पत्र कषाय मधु डालकर यदि आप लेते हो तो सर दुस्साध्य कैमरा वात रक्त ठीक भी कीजिए ठीक हो आप। जाता है। एक सेकेंड। हाँ, कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद। ठीक है, आवाज तो आ रहा है ना आपको सही से? यस। हाँ। तो अ, वात रक्त के अंदर अंदर आप कौन कौन से डिजीज ले सकते हो मॉडर्न के हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक? वात रक्त के अंदर क्या क्या आता है आज? ऐसे कोई डिजीजेस जो आप समझते हो कि वात रक्त के अंडर आते होंगे? सर गाउटी अर्थराइटिस। राइट। इन डिजीजेस भी बहुत सारे वात रक्त में आते हैं, उत्तान वात रक्त में। ये इंक्रीज ऑफ यूरिक एसिड। यस, बहुत सारे आते हैं। ऑटो इम्यून डिजीजेस भी बहुत सारे आते हैं। और यदि आप वात रक्त का उपद्रव देखोगे तो उसमें अर्बुद वर्ड आया है। ठीक है, तो अर्बुद वर्ड कैंसर से रिलेटेड है, और वहां पर क्लियर कट लिखा है कि अश्वत्थ पत्र कषाय, सिंपल पीपल जैसा, उसके सिर्फ पत्तों का कषाय यदि आप शहद डालकर उसको 42-45 दिनों तक देते हो तो भी आप काफी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। इसकी शर्त क्या है लेकिन? द वैद्य शुड बी प्रैक्टिसिंग आचार रसायन टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट। गॉट द पॉइंट? क्योंकि प्रधानम अत्र भिषकम, चरक सूत्रस्थान 10 में बोला है। कौन प्रधान है? द्रव्य प्रधान नहीं है, वैद्य प्रधान होता है। आप जैसा ऑर्डर करते हो ना द्रव्य को, वैसे वो काम करता है। इसीलिए तो इतने पर्याय बताए। शुंठ के लिए विश्व भेषज पर्याय क्यों बताया होगा? विश्व भेषज मतलब क्या? पूरे विश्व की औषधि है, किसी भी व्याधि को वो ठीक कर सकती है। लेकिन ठीक नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि हम
उन द्रव्यों के नहीं होते हैं। उन द्रव्यों को शिद्दत से मोहब्बत नहीं करते हैं। उनके प्रति करुणा, मैत्री, अहिंसा का भाव हमारे अंदर नहीं है। शुंठी को प्यार से प्लांटेशन नहीं करते हैं, या अश्वत्थ का प्यार से प्लांटेशन नहीं करते हैं। उनको जब तोड़ते हैं तो तोड़ने की सही विधि हमें मालूम नहीं है, उनके लिए मंत्र हमें मालूम नहीं है। वो जो द्रव्य है, वो जो वृक्ष है, वो जो पत्ते हैं, मूल है, वो भी तो चाहते हैं, वो भी तो जीव है ना। वो भी तो चाहते हैं कि उनको भी मोक्ष में जाना है। वो भी चाहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाऊं जो सच में उसकी गति को सुधार सकता है। तो यदि आप आचार रसायन का सेवन करता है तो अपने आप वो वृक्ष, वो वनस्पति आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। और दमानिया सर जैसे वैद्य है ऊना में, जिनके साथ हम रहे हैं, तो उनके अंदर इतना पावर है आचार रसायन का कि वो सिर्फ द्रव्य को स्मरण करने मात्र से भी उसका एक्शन करवा सकते हैं। उसका वीर्य, उस द्रव्य का वीर्य, मान लीजिए किसी संधिशूल का पेशेंट है, तो वो चाहते हैं कि इसमें सौंठ काम करे, तो वो सौंठ को उनको प्रैक्टिकली देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ अंदर से सौंठ का स्मरण करेंगे, विश्व भेषज इस व्यक्ति में काम करो, और वो विश्व भेषज उस व्यक्ति में काम करना शुरू कर देता है। क्या लगता है आपको? एनी डाउट्स? पॉसिबल तो नहीं लगता सर, No ऐसा doubt. भी होता होगा। पॉसिबल नहीं लगता है, पॉसिबल सर नहीं लगता है ये सर। हाँ उन्होंने स्मरण, एक्सक्यूज मी सर, आप हाँ बोल रहे हो बताइए। उन्होंने स्मरण किया है, बट हम्म पेशेंट ने स्मरण नहीं किया है ना। पेशेंट को स्मरण हम्म करने लगाया तो हो सकता है, बट राइट इफ ही इज राइट मेमोराइजिंग। राइट। हाँ राइट। हाँ, देखिए, सर दोनों दोनों चीजें हैं। जब एक व्यक्ति आचार रसायन का सेवन करती है ना, तो उसके अंदर वाक सिद्धि भी ये प्राप्त होती है। तो वो जो जो चीजें परहेज बताता है पेशेंट को, वो भी एक उसमें वो करने लग जाता है, नंबर वन। नंबर टू, मैंने जैसे बोला, प्रधानम अत्र भीषकम, भीषक वैद्य प्रधान होता है, द्रव्य अप्रधान है और आतुर भी अप्रधान है। तो भीषक जैसा चाहता है, यदि उसके अंदर अत्यंत करुणा है, अत्यंत भक्ति है, अत्यंत क्षमा भाव है उस रुग्ण के प्रति, तो अपने आप वो पेशेंट हील होना चले जाता है। उसके अंदर, उसकी पेरिफेरी में, जिसे भगवान महावीर लेशा कहते हैं, शुक्ल लेशा एक वर्ड आया है। शुक्ल लेशा कहते हैं हमारा जब ऑरा अच्छा होता है, प्योर होने लग जाता है, तो जो कोई हमारी पेरिफेरी में आता है वो अपने आप हमारे वाइब्रेशंस लेने लग जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हमारे जो जो पॉजिटिव चीजें उसके पास बहना शुरू होना चला जाता है, और अपने आप उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होना लगता है। लेकिन इसके लिए आपके अंदर क्षमा और दया गुण बहुत ज्यादा होना जरूरी है, और ये इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल सिंपल चीज है। यदि आप प्राणा वॉयलेट हीलिंग के बारे में आपने सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है प्राणा वॉयलेट हीलिंग? आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग रेकी। Yes, sir. ओके, I'm वेरी also नाइस, a pranic healer. वेरी गुड। सर आई एम तो डूइंग क्रिया योगा। वेरी जो नाइस। हाँ सर, एक्चुअली मैंने जो सुना है कि जो हिमालय में सिद्ध पुरुष होते हैं, वाचा सिद्धि हम्म किसी किसी को हम्म प्राप्त होती है, किसी किसी को विचारों से भी जो वो मतलब विचार बिल्कुल। करते हैं, उस तरीके का हम्म उन्हें वो सिद्ध हो जाता है। सो वो ये राइट। बहुत ज्यादा तप और साधना करने से ही ये सिद्ध होता है। यस। और मैंने ये भी सुना है सर कि किसी किसी की कुंडली में, लाइक इफ द हम्म सन इज इन फर्स्ट हाउस, हम्म तो हम्म मतलब जैसे बचपन से ही वो मतलब हीलिंग ही करते वो ऐसे, राइट लाइक उन्हें राइट। उस तरीके का प्राप्त होता है, हम्म मतलब बचपन से, लाइक राइट बाय बर्थ। राइट। यस यस, हाईली पॉसिबल। तो हम इतने ओके। प्यारे प्यारे वैद्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं ना, और आप सब लोग बहुत प्योर सोल्स हो, इसलिए आप यहाँ पर जुड़े हो। आपका माइंडसेट प्रोफेशनलिज्म या कमर्शियल माइंडसेट नहीं है, और चरक की भी यही अपेक्षा है। चरक चिकित्सा स्थान में कहते हैं, कुर्वते ये तु वृत्त्यर्थम चिकित्सा पण्य विक्रयम ते हित्वा कांचनम राशि पांशु राशि उपासते, कि आपके पास सोने का खजाना है, चरक ने जो दिया हुआ है आयुर्वेद, और इस खजाने को आप छोड़कर यदि आप पैसा कमा रहे हो, यदि आप रुग्णों की सेवा करने छोड़कर पैसा कमाने का सोच रहे हो, तो आप पांशु इकट्ठा कर रहे हो, यानी कि आप बालू इकट्ठा कर रहे हो, चरक से आप बालू इकट्ठा कर रहे हो। तो हमें ऐसा वैद्य नहीं बनना है, हमें ऐसा वैद्य बनना है कि हम बहुत प्योरेस्ट चीजें, परादि गुण बताए हैं चरक ने, परापर युक्तिश्च संख्या संयोग, है ना। तो पर मतलब क्या? श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ चीजें, चरक की जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजें हैं, यानी कि जो अग्र संग्रह में आई हुई चीजें हैं, या आचार आचार रसायन की चीजें हैं, वही हमें लेनी है। वो लेने से अपने आप बहुत सारी बाकी के अपर चीजें लेने की हमें जरूरत ही नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एकाशन का लिया, एकाशन भोजनम आरोग्य कराणाम लंघनम परम औषधम, तो स्वयं भी करो, पेशेंट को भी बताओ, ब्रह्मचर्य अयना नाम,
सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब क्या? एक दृष्टि से एक अर्थ है मैथुन, तो मैथुन की फ्रीक्वेंसी कम से कम करना, एक ही अर्थ हो गया ब्रह्मचर्य का। दूसरा अर्थ जो टीका में दिया है, ब्रह्मचर्य शब्देन इंद्रिय संवमनस्य प्रभृतयो ब्रह्म ज्ञान अनुगुणा गृह्यन्ते। तो इंद्रिय का संयम रखना, आनंद में रहना, ये भी ब्रह्मचर्य है। इसको कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल। आपको आंखों के ऊपर पट्टी बांधनी है, मौन रखना है, आपकी दोनों हथेलियां पैरों के ऊपर रख देनी है, कोई भी सुखासन में बैठना है आपको, और भ्रामरी प्राणायाम करना है आपको, या तो दोनों सिर्फ ओम का उच्चारण करना है, या अरहम। अरहम एक बहुत ही अच्छा वर्ड आया हुआ है, मंत्र आया हुआ है, बीज अक्षर है जैन दर्शन में, जिसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। तो ओम और अरहम ये लगभग सेम अर्थ के ही स्वरूप में है। ओम का अर्थ होता है ब्रह्मांड और अरहम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। या हम बहुत बार बोलते हैं ज्ञानहार, ज्ञानार्ह। जो व्यक्ति ज्ञान के अर्ह है तो उसे बोलते हैं ज्ञानार्ह। तो हम ओम अरहम नमः इस प्रकार का भी रोज उच्चारण कर सकते हैं। ओम यानी कि ब्रह्मांड, अरहम यानी कि सर्वश्रेष्ठ, नमः यानी कि नमन। तो मेरा नमन किसको है? सर्वश्रेष्ठ को है। जब मैं सर्वश्रेष्ठ को नमन करता हूँ तब मुझे सर्वश्रेष्ठ मिलता है, मैं सर्वश्रेष्ठ बनता हूँ। अपने आप ऐसी चीजें हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। चरक सूत्र स्थान 27 में भी एक श्लोक आया है, दिवसे दिवसे ब्रह्म जपति ददाति च नर निश्रेयसे युक्तम सात्मज्ञम पान भोजने भजन्ते नामया केचित भाविनो अपि अंतराद्रुते। दिवसे दिवसे ब्रह्म जपति, हर दिन जो ब्रह्म का जप करता है। ब्रह्म मतलब कुछ भी पकड़ लीजिए, अगेन मैंने जैसे बोला ओम, आपको ओम पसंद है तो ओम, अरहम, शिवोहम, सच्चिदानंद, कुछ भी जो आपके आत्मा को कनेक्ट करता है वैसा। और ददाति च, देते रहिए। जो भी आपके पास है, ज्ञान है, पैसे है, देते रहने का भाव। मन वचन काया, भगवान महावीर कहते हैं मन वचन काया से दीजिए। अगर आप कभी कभी फिजिकली नहीं दे सकते तो मन से तो दे सकते हो ना, मन से दीजिए। बीके शिवानी कहती है संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प तो कर सकते हो कि आज मेरे पास 10 रुपए, लेकिन मैं 1 महीने के बाद मुझे 1 लाख रुपए देने की इच्छा है, ऐसे तो आप कर सकते हो। जैसे जैसे आप मन से संकल्प करना शुरू कर देते हो वैसे वैसे आपकी वाचा में वो आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वाचा में कोई चीजें आना शुरू होती है, आपका काम, आपकी काया उस दृष्टि में कार्य करना शुरू कर देती है। ठीक है। चरक सूत्र स्थान 30 में कहा है, विद्या ब्रूहणा नाम। मांस से भी ज्यादा ब्रूहण कौन करता है? तो विद्या। हमेशा ये कोशिश करना है हमेशा कि आपको विद्या कहाँ से मिले। सम्यक विद्या के लिए आपको कार्यरत रहना है। और इंद्रिय जयो नंदना नाम, सबसे बड़ा सुख क्या है? तो इंद्रिय जय। इंद्रिय जय नंदना नाम, इसके ऊपर मेरा एक यूट्यूब के ऊपर छोटा सा 20-25 मिनट का एक ऑडियो भी है, बाद में आप कभी सुनिएगा। और एक बहुत बड़ा आनंद क्या है? तत्वावबोधो हर्षणा नाम। किसी चीज का तत्व आपको समझ में आ जाए, रहस्य समझ में आ जाए, तो उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। तो किसी भी चीज में डीप में जाने की कोशिश कीजिए, उससे ऊपर के ऊपर मत सोचिए। अभी जैसे मैंने आपको अश्वत्थ का एक रहस्य बता दिया, तो मैंने ये मेरे स्तर पर आपको बताया, आप इसको और खोजिए कि सर ने बताया वो सही है या गलत है, या इसमें और क्या सच हो सकता है। ऐसे खुद को सोचने की और कोशिश कीजिए। मात्राशी स्यात्, हमेशा मात्रा में ही खाना खाइए। भूख से हमेशा थोड़ा कम ही खाना खाइए। पेशेंट को भी यही बताइए कि कम ही खाना खाओ। मात्रा शब्द का एक अर्थ भगवत गीता में दिया है इंद्रिय, तो इंद्रियों का भी सेवन उचित मात्रा में ही कीजिए। पेशेंट को आज हमें ये बताना ही है कि मोबाइल का यूज कितना कम करना है, खाना कितना कम खाना है, भक्ति से खाना खाना है, तन मना भुंजित खाना है। ये सब चीजें आपको उनको बतानी है, तब जाके हमारे औषधियां कम से कम मात्रा में ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट दे सकती है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है?